आज तक तो हमने यही सुना और देखा कि एक मर्द हमेशा औरत पे हुक्मरानी करना चाहता है, पर आज की मूवी का हमारा मेन लीड बाकी मर्दों से कुछ अलग है। उसे हुक्मरानी करना नहीं बल्कि हुक्म लेना पसंद है। मूवी की शुरुआत हमारी मेन लीड जंग जीवू से होती है, जो कहती है कि कोई भी रिलेशन कभी भी बराबरी का नहीं हो सकता। रिलेशन में हमेशा एक इंसान डोमिनेटिंग और दूसरा रूल्स को फॉलो करने वाला होता है और ऐसा ही रिश्ता कामयाब होता है। नेक्स्ट सीन्स में हमें मूवी का मेन लीड दिखाया जाता है, जिसका ऑफिस में आज पहला दिन था और उसका नाम भी जंग जीवू ही होता है। इसलिए मैं फीमेल लीड को जीवू और मेल लीड को जंग कहूंगी। मैनेजर को जीवू बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ी बॉसी है और सोचे समझे बगैर अपनी बात करने की हिम्मत रखती है। इससे वो उसके आइडियाज को हमेशा रिजेक्ट कर देता है। पर वो ही बात जब जंग समझाता है तो मैनेजर फौरन उस आइडिया पे काम करने का कहता है। जंग के हैंडसम होने की वजह से ऑफिस की सब लड़कियां मक्खियों की तरह उसके इर्द गिर्द होती हैं। वहीं जीवू की फ्रेंड भी उसे जंग के साथ डेट पे जाने के आइडियाज दे रही होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अपने एटीट्यूड और रूड पर्सनालिटी की वजह से जीवू अब तक सिंगल है। मजीद ये कि उसे जंग पसंद तो आया है, पर फिर भी वो उसे बात करने के हक में नहीं है। सीन्स जीवू के घर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसकी मदर भी उसे यही समझा रही होती है कि अब उसे डेट कर लेना चाहिए, पर कभी भी रिलेशन में खुद पहला स्टेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मर्द की ईगो के खिलाफ है। पर जीवू को अपनी मॉम की ये बातें समझ नहीं आती। अगले दिन ऑफिस में जंग अपना पार्सल लेने जाता है, तो गलती से सेम नाम होने की वजह से जीवू के पास चला जाता है। जंग परेशानी में फौरन वो पार्सल जीवू से लेने के लिए भागता है, पर उसके पूछने से पहले ही जीवू उसे खोल चुकी थी, जिसके अंदर नेक कफ था। जंग जीवू से ये कहते हुए बात कवर करता है कि वो नेक कफ उसके डॉग के लिए है, जबकि जीवू समझ जाती है कि वो BDSM का एक टॉय है। अब जो लोग नहीं जानते कि BDSM क्या है, उन्हें आगे इस बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। इस हादसे के बाद इन दोनों के बीच सब कुछ काफी ऑकवर्ड हो जाता है, जिस पे रात को घर जाके जंग अपने ऑनलाइन BDSM वाले ग्रुप में दोस्तों से सिचुएशन को संभालने के लिए मशवरा मांगता है। कुछ का कहना था कि जीवू ने कोई रिएक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उन्हीं में से एक हो सकती है। सीन्स जीवू पे शिफ्ट होते हैं, जो रात जॉगिंग पे जाने पर एक BDSM टॉयज की शॉप के सामने रुकती है। वहाँ वो जंग को इमेजिन करने लगती है जैसे वो नेकअप उसके गले पे डाल रहा हो, पर जैसा कि हम जानते हैं कि जीवू खुद एक डोमिनेटिंग पर्सन है, उसे ये बात पसंद नहीं आती और तभी उसकी मॉम वहाँ आके उसे उसकी इमेजिनेशन से निकाल देती हैं। अगले दिन जंग ऑफिस में जीवू को अवॉइड करने का फैसला करता है, पर जब उसे पता चलता है कि जीवू ऑफिस ही नहीं आई तो वो नॉर्मल हो जाता है। फिर वो स्टोरेज रूम से डोंग डोंग टॉय का हेड लेने जाता है, तो तभी जीवू ऑफिस आ जाती है। उसे छुपने के लिए जंग डोंग डोंग का कॉस्ट्यूम खुद पहन लेता है और कुछ नजर न आने पर जख्मी हो जाता है, जिस पर जीवू उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ से वापसी पर दोनों उस नेकअफ के बारे में बात करते हैं ताकि सब नॉर्मल हो सके। जीवू की बातों से जंग को लगता है कि वो भी BDSM वाला रिलेशन पसंद करती है और एक डोमिनेंट है, जिस पे वो जीवू को अपना मास्टर बनने को कहता है। पर बाद में उसे अंदाजा होता है कि एक बार फिर उसने चीजों को एक दूसरे के लिए ऑकवर्ड कर लिया है, क्योंकि जीवू से सिर्फ अपने बॉसी बिहेवियर के लिए माफी मांग रही थी। रात अपनी बेस्ट फ्रेंड हाई मी के डॉग स्टोर पे जाके जीवू से बात करने के बजाय BDSM पे रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि ये एक डोमिनेंट और सबमिसिव का रिश्ता है, जिसमें डोमिनेंट अपने सबको ऑर्डर्स देता है और उससे कुछ भी करवा सकता है। फिर जीवू इशारों में हाई मी से जंग को डील करने के आइडियाज मांगती है, तो हाई मी उसे यही कहती है कि जीवू को उसे स्पेस देनी चाहिए ताकि वो अजीब फील ना करे। अगले दिन इवेंट पे सारा टाइम जीवू जंग को अवॉइड ही करती है, जिसके बाद इवेंट के सक्सेस डिनर पे जीवू अपने मैनेजर को बुरा भला बोल रही होती है और बेचारे जंग को लगता है कि वो उसे सुना रही है। इस सब की वजह से उसका दिल बहुत टूट जाता है। डिनर के बाद जीवू को जंग पार्किंग में बच्चों की तरह रोता नजर आता है। जंग उसे बताता है कि जीवू से पहले उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड हैना को इस सब के बारे में बताया था, पर उसने जंग को बुज़दिल समझ के छोड़ दिया। जीवू जंग को समझाती है कि वो उसे गलत नहीं समझ रही, बस कंफर्टेबल होने के लिए स्पेस दे रही थी। ये सुन के जंग को बहुत
बहुत अच्छा लगता है और वो जीवू को अपना मास्टर बनने को कहता है। जीवू के लिए ये सब बहुत नया था, इससे वो मना कर देती है और जंग नशे की हालत में उसे सॉरी करता वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन ऑफिस में ऐसे लड़कियों को जंग के आगे पीछे फिरता देख के जीवू अकेले लाउंज में बुलाती है, जहाँ वो उसे ब्लाइंडफोल्ड करने का बोल के कहती है उसे इस मास्टर सबके रिलेशन के बारे में कुछ पता तो नहीं है, पर वो ट्राई करना चाहती है। जंग उसे बताता है कि उसे जीवू अपनी मास्टर के तौर पे इसलिए चाहिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है और लोगों को जज नहीं करती, जिस पर जीवू कहती है कि वो एक क्विक लर्नर है, इससे जल्दी सब कुछ सीख जाएगी, इससे जंग को मजीद इसे अवॉइड करने की जरूरत नहीं है और वो दोनों अपने इस रिलेशन को चलाने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफिस से वापसी पे बारिश होने की वजह से जंग जीवू को अम्ब्रेला ला कर देता है और उसे भीगने से बचाने के लिए साथ साथ रहता है, ताकि वो उसे दिखा सके कि उसका सब बन के जंग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। और यहाँ फाइनली जीवू जंग की मास्टर बनने को तैयार हो जाती है। घर जाके सारी रात जीवू इस सब पे रिसर्च करती है ताकि उन दोनों का रिलेशन अच्छे से चल सके। वहीं जंग जीवू का ख्वाब देखता रहता है। अगले दिन ऑफिस में दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जो 3 मंथ्स का था। जंग उसके रूल्स अच्छे से समझ लेता है, जिसके बाद दोनों ऑफिशियली अपना रिलेशन स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट BDSM प्ले के लिए दोनों एक होटल जाते हैं, जहाँ जीवू जंग को नेक कफ पहना के उसको डॉग बनने को कहती है। सब बहुत अच्छे से चल रहा था कि जंग ज्यादा ही कैरेक्टर में आके शोर करने लगता है। वो तो बिल्कुल ही डॉग जैसी हरकतें करने लगता है, जिस पे स्टाफ उन्हें होटल से निकाल देता है और इस तरह दोनों की फर्स्ट मीटिंग ज्यादा अच्छी नहीं जाती। अगले दिन ऑफिस में जीवू जंग से सॉरी करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे ज्यादा मेहनत करनी होगी, जिस पे जंग कहता है कि नेक्स्ट मीटिंग वो उसे प्लान करने दे। जंग एक एक्सपेंसिव सा डिनर प्लान करता है जहां वो जीवू की प्री बर्थडे सेलिब्रेट करता है क्योंकि वो जीवू को सबसे पहले विश करना चाहता था। फिर वो गिफ्ट के तौर पे जीवू को रेड हील्स देता है, जिनकी मदद से जीवू जंग की बैक पे निशान डालते हुए उनके BDSM रिलेशन का पहला स्टेप लेती है। घर जाके भी दोनों इस रात के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाते। अगले दिन ऑफिस में एक नया वर्कर लीहान आता है, जिससे मैनेजर जीवू के साथ काम करने को कहता है, पर उन दोनों को ऐसे साथ काम करता देख के जंग को जेलसी होने लगती है। जीवू मजीद BDSM टॉयज खरीदती है और इस तरह उसका और जंग का रिश्ता दिन ब दिन आगे बढ़ने लग जाता है। एक तरफ वो ऑफिस के बाहर जंग पे हुक्म चला रही होती है और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर लीहान को ऑर्डर्स देती नजर आती है और ऐसे उसके लीहान को ऑर्डर्स देना जंग के दिल पे छुरियां चलने लग जाती हैं। उसकी मजीद बुरी हालत तब होती है जब लीहान उसे कहता है कि उसे जीवू से ऑर्डर्स लेना पसंद है। जंग किसी भी सूरत में अपने मास्टर को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो जीवू से इस बारे में बात करने जाता है, पर जीवू को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जंग उसे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो सिर्फ वहीं ऑफिस में सजा देने का फैसला करती है। जंग को अपनी इस हरकत पे बहुत अफसोस होता है, इससे वो जीवू को उसे मजीद सजा देने को कहता है। जीवू अपनी सारी ऑफिस की भड़ास जंग पे निकालने लग जाती है ताकि उसे सजा दे सके। इस चक्कर में दोनों ऑफिस के अंदर काफी तबाही कर देते हैं और आखिर में सिक्योरिटी गार्ड के आने पर छुपकर वहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुँच के जीवू जंग को याद करने लगती है और अपने इस रिलेशन को रोमांटिक साइड पे ले जाने का सोच रही होती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो जंग को बहुत पसंद करने लगी थी। हम देखते हैं कि जंग को जीवू की इतनी आदत होने लगी थी कि वो उसे अपनी हर छोटी छोटी बात के बारे में बताने लगता है। वो कब क्या कर रहा है या खाने लगा है, जीवू को हर खबर होती थी। नेक्स्ट सीन्स में दोनों को एक होटल रूम में फिर से अपने BDSM प्ले के लिए लाया जाता है, जहाँ जीवू जंग को फुल प्लेजर देने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उसके जख्मों को मरहम लगा रही होती है कि तभी जंग को हैना की कॉल आ जाती है। जीवू को लगता है कि दोनों अभी भी रिलेशन में हैं, पर जंग उसे बताता है कि हैना तो उससे नफरत करती है। उसे लगता है कि जंग पागल है, पर जीवू का सोचना था कि अगर आपके पार्टनर को एक चीज अच्छा फील करवाती है तो आप उसे खुश करने के लिए ये सब क्यों नहीं कर सकते। ये सुन के जंग को बहुत अच्छा महसूस होता है। वो बहुत लकी फील करता है कि जीवू उसकी मास्टर है। रात जीवू एक ऑनलाइन साइट पे BDSM रिलेशन के बारे में क्वेश्चंस करती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि फिजिकल रिलेशन के बगैर इस BDSM रिलेशन का क्या मकसद और फ्यूचर है, जिस पर उसे पता चलता है कि ये मास्टर और सब पे डिपेंड करता है कि वो इस सब को रोमांटिक साइड पे ले जाना चाहते हैं या नहीं। बगैर किसी रोमांटिक रिलेशन के भी BDSM रिलेशन चल सकता है, इससे जीवू को वो ही करना चाहिए जो वो चाहती है। सुबह जॉगिंग के वक्त जीवू को हाइमी का कोवर्कर मिलता है, जिससे जीवू का पता चलता है कि हाइमी किसी के साथ डेट पे जाने वाली है और उसकी बातों से जीवू को ये भी अंदाजा होता है कि वो हाइमी को बहुत
बहुत पसंद करता है पर कहने की हिम्मत नहीं रखता। सीन्स जंग पे शिफ्ट होते हैं जिसे हाना की कॉल आती है और वो जंग को मिलने के लिए बुलाती है, पर जंग बहाने करते हुए मिलने से इनकार करता कॉल बंद कर देता है। जीवू से मिलने पर वो जंग को आज के दिन के लिए एक नया टास्क देती है। वो अपना एक हाथ उसके हाथ के साथ हैंडकफ करके सारा दिन जंग को उसके साथ ऐसे ही गुजारने को कहती है, पर साथ ही साथ वो ये भी चाहती है कि किसी को पब्लिक में इस बारे में पता ना चले। दोनों ऐसे ही हैंडकफ में फिरना शुरू हो जाते हैं। सब बहुत परफेक्ट चल रहा था। दोनों लंच पे जाते हैं तो जंग को खाने में मसला होने पर जीवू उसे अपने हाथों से खिलाती है। ये सब देख के लोगों ने क्यूट और रोमांटिक कपल समझने लगते हैं। उस क्यूट मोमेंट का फायदा उठाते हुए जीवू जंग के साथ एक रोमांटिक रिलेशन शुरू करने की बात करती है, पर इससे पहले कि जंग उसे जवाब देता, जीवू को कॉल आने पर वो फोन बैग से निकालने लगती है और सब खराब हो जाता है। लोगों को उनकी हैंडकफ नजर आ जाती है और उनका ये प्लान भी पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो जंग जीवू के साथ रोमांटिक रिलेशन में जाने से इनकार करता उसका दिल तोड़ देता है। तभी जीवू को फिर से कॉल आती है जो उसकी दोस्त हाइमी की थी। वो जिस आदमी के साथ डेट पे गई थी वो उसे BDSM रूम में ले जाके हरास कर रहा था। इसलिए हाइमी ने जीवू को मदद के लिए कॉल की थी। जीवू और जंग फौरन हाइमी की मदद के लिए निकल जाते हैं। जल्दी जल्दी में दोनों को अपने हैंडकफ की चाबी नहीं मिलती, इसलिए वो दोनों ऐसे ही होटल पहुँचते हैं जहाँ हाइमी पहले से उस आदमी को बांध के उससे बदला ले चुकी थी। यहाँ जीवू पे रिवील होता है कि हाइमी भी BDSM में इंटरेस्टेड है और इन ब्लाइंड डेट्स पे अपना मास्टर ढूंढने जाती थी, पर हर बार ही उसे कोई गलत आदमी मिल जाता है जिसकी वजह से उसकी ये सर्च खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। साथ ही साथ उसे जीवू और जंग के रिश्ते का भी पता चल जाता है। अब जबकि वो खुद BDSM रिलेशन पसंद करती है तो वो दोनों से कुछ नहीं छुपाते। जीवू को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि जंग ने उसका ऑर्डर मानने से इनकार करते हुए रोमांटिक रिलेशन में जाने से मना कर दिया है। तभी उसे फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है जो कि रिमाइंडर था कि उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में बस 2 हफ्ते रह गए हैं। वहीं सीन्स जंग पे शिफ्ट होते हैं जहां वो अपना और हैना का पास्ट सोच रहा था। हैना जंग को समझाने के बजाय उसे उल्टा सीधा बोलती हुई उसके साथ रिलेशन खत्म कर देती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हैना कैसे छोड़ जाने पर जंग काफी टूट चुका है। अब वो दोबारा रिलेशन में जाने से भी डरता है। यही वजह हो सकती है कि उसने जीवू को मना कर दिया। ऑफिस में भी दोनों फिर से स्ट्रेंजर्स की तरह एक्ट करने लगते हैं, इसलिए जीवू अपना दिल हल्का करने हाइमी के पास जाती है जहां उसे जंग का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है कि वो जीवू को खोने और हर्ट होने के डर से ये सब करने से इनकार कर रहा है। इसी दौरान में हाइमी का कोवर्कर भी उसे आकर प्रपोज करने की कोशिश करता है, पर हाइमी उसे साफ इनकार कर देती है। अगले दिन जीवू और जंग सारा टाइम ऑफिस में बात नहीं करते, पर जाते वक्त जीवू जंग को मैसेज कर देती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले लास्ट प्ले जरूर करेंगे जैसे उन दोनों में बात हुई थी। घर जाके जीवू उस प्ले की तैयारी करने लगती है। वहीं जंग भी जीवू के आने से पहले सब अच्छे से तैयार करने लगता है। डोरबेल बजने पर पूछे बगैर ही एक्साइटमेंट में जंग दरवाजा खोल देता है, पर गेट पे जीवू की जगह हैना होती है जो जंग को बहुत बातें सुनाती है क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि जंग इससे नॉर्मली लाइफ में आगे कैसे बढ़ गया है, जबकि अब वो दोबारा किसी पे यकीन करने से डर रही है। जिस पर जंग उसे बताता है कि वो नॉर्मल नहीं हुआ। वो खुद भी अब किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। उसे डर है कि उसकी ट्रू सेल्फ देखकर हर कोई उसे छोड़ जाएगा, लेकिन हैना को सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ सब कुछ तोड़ती निकल जाती है। गेट पे उसका सामना जीवू से होता है, पर उसे कुछ भी कहे बगैर आगे बढ़ जाती है। जंग जीवू को बताता है कि हैना अब भी उससे बहुत नफरत करती है। इसके बाद दोनों अपना आखिरी BDSM प्ले शुरू करते हैं। जीवू जब कहती है कि आज उन्हें सब खुल के करना चाहिए ताकि कल के लिए कोई रिग्रेट ना हो, तो जंग उसे फौरन किस करता है, पर जीवू उसे रोक देती है। तब जंग जीवू को बताता है कि वो डरता है कि वो सब खराब कर देगा। यही वजह है कि वो जीवू के साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती। ये सुन के जीवू कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। अपने रिलेशन के इस तरह खत्म होने पर जीवू बहुत अपसेट थी, इसलिए अगले दिन ऑफिस नहीं जाती। वहीं जंग हाइमी से बात करने जाता है क्योंकि उसके हिसाब से इस वक्त उसकी सिचुएशन सिर्फ वो ही समझ सकती है। वो सही भी था क्योंकि हाइमी से बात करते हुए उसे काफी रिलैक्स फील होता है। साथ ही वो जीवू के बारे में बहुत कुछ जान भी जाता है। अगले सीन्स में हम देखते हैं कि जीवू के अंडर जो लड़का काम कर रहा था उसके पास जीवू और जंग की ऑफिस की उस रात वाली रिकॉर्डिंग्स पहुंच जाती हैं। जब सबके जाने के बाद जीवू ने जंग को सजा दी थी। वो जीवू को वार्न करने के लिए वो रिकॉर्डिंग्स भेजता है तो गलती से रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में चली जाती हैं और ऑफिस के सब लोग सुन लेते हैं। इस सब
सबकी वजह से जीवू और जंग पे इंक्वायरी बैठती है। वहाँ इंक्वायरी के दौरान जंग लोगों के सवालों के जवाब देने के बजाय जीवू को अपनी सच्ची फीलिंग्स बताते हुए रिलेशन के लिए प्रपोज करता है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। अब कोई लड़का किसी लड़की को इतनी क्यूट तरीके से प्रपोज करेगा तो उसका दिल तो मेल्ट होना ही है, इसलिए जीवू फौरन हाँ कर देती है। दोनों कंपनी वालों के मुंह बंद करवाते वहाँ से निकल जाते हैं। पर जॉब जाने पर जीवू ज्यादा उदास नजर नहीं आती। जंग के पूछने पर वो बताती है कि उस दिन सिर्फ उन दोनों की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, बल्कि ऑफिस के बहुत से लोगों के सीक्रेट्स रिकॉर्ड हुए थे, जिसे ऑफिस के ग्रुप में भेज के जीवू और जंग ऑफिस वालों को ब्लैकमेल करते हैं। अब वो लोग सारे स्टाफ को तो जॉब से निकाल नहीं सकते थे, इससे उन दोनों को उनकी जॉब वापस मिल जाती है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि जीवू और जंग ऑफिशियली अपना रोमांटिक रिलेशन शुरू करते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखते हुए स्टेप बाय स्टेप रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।